कभी सोचा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस फटाफट हो जाते हैं, जबकि कुछ में बहुत समय लगता है? यहीं पर केमिकल काइनेटिक्स आता है। ये केमिस्ट्री का डिटेक्टिव जैसा है, जो बिशनिकेट के शायद है, जो रिएक्शंस की स्पीड को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को स्टडी करता है। इमेजिन करो, आप केक बेक कर रहे हो। आपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए, ओवन में रखा और अब मैजिक होने का वेट कर रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर आप चाहते हैं कि केक जल्दी बेक हो? आप ओवन का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, है ना? केमिकल काइनेटिक्स में हम यही करते हैं। हम स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और कैटलिस्ट्स कैसे रिएक्शंस की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को समझना बहुत जरूरी है, चाहे एफिशिएंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस डिजाइन करना हो या जान बचाने वाली ड्रग्स डेवलप करनी हो। एक क्राउडेड डांस फ्लोर इमेजिन करो। जितने ज्यादा लोग डांस फ्लोर पर होंगे, उतनी ही ज्यादा चांसेस किसी से टकराने की, राइट? इसी तरह केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन रेट डिटरमिन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को टाइनी डांसर्स समझो। जब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो यह एकदम पैक्ड डांस फ्लोर जैसा होता है। मॉलिक्यूल्स के कलाइड होने की चांसेस ज्यादा होती हैं, जिससे प्रोडक्ट्स बनने के लिए फ्रीक्वेंट और सक्सेसफुल एनकाउंटर्स होते हैं। दूसरी तरफ, अगर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो यह ऑलमोस्ट एम्प्टी डांस फ्लोर जैसा है। मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, जिससे कोलिजन्स के चांसेस कम हो जाते हैं और रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है। जैसे आपके घर में थर्मोस्टेट का टेम्परेचर बढ़ाने से घर गर्म हो जाता है, वैसे ही रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी मिलती है। यह इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा फोर्सफुल और इफेक्टिव कोलिजन्स का कारण बनती है, जिससे रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है। इसे ऐसे समझो, लो टेम्परेचर्स पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स स्लीपी डांसर्स जैसे होते हैं, जो धीरे धीरे मूव करते हैं और उनका कोलिजन का इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन जैसे ही आप हीट बढ़ाते हैं, वे एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और ज्यादा एनर्जी के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रोडक्ट्स बनने के लिए सक्सेसफुल इनकाउंटर के चांसेस बेआस जाते हैं। अर्हीनियस इक्वेशन, जो केमिकल काइनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैथमेटिकली टेम्परेचर और रिएक्शन रेट के बीच के इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। यह बताता है कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। सिंपल वर्ड्स में, टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीज भी रिएक्शन रेट में बहुत ज्यादा जंप ला सकता है। सेक्शन 4, कैटलिस्ट्स, स्पीडिंग अप रिएक्शंस। कैटलिस्ट्स केमिकल वर्ल्ड के मैचमेकर्स जैसे होते हैं। ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, एक अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे प्रोवाइड करके, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। इमेजिन करो कि दो वैलीज के बीच में एक माउंटेन है। एक्टिवेशन एनर्जी उस एनर्जी की तरह है जो दूसरी तरफ पहुंचने के लिए माउंटेन क्लाइंब करने के लिए चाहिए होती है। कैटलिस्ट्स माउंटेन के बीच में से टनल बनाकर काम करते हैं, जिससे एनर्जी बैरियर कम हो जाता है और रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होना आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी ओवरकम करने के लिए इनफ एनर्जी होती है, जिससे रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है। कैटलिस्ट्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। यह सिंपली प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं बिना यूज हुए, जैसे एक टायरलेस मैचमेकर जो कपल्स को मिलाता रहता है बिना थके। सेक्शन 5, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अनरैवलिंग द किनेटिक्स। रिएक्शन का ऑर्डर हमें बताता है कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। यह एक रेसिपी की तरह है जो हमें इंग्रेडिएंट्स, रिएक्टेंट्स और फाइनल डिश प्रोडक्ट्स के बीच के एग्जैक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन रेट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यह एक मैजिक ओवन की तरह है जो केक को सेम रेट पर बेक करता है, चाहे आप उसमें कितना भी बैटर डालें। दूसरी तरफ,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन रेट एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह एक रेगुलर ओवन की तरह है जहां बैटर डबल करने से बेकिंग टाइम भी डबल हो जाता है। सेक्शन 6 Molecularity, a deeper dive into reaction mechanisms. जहां रिएक्शन का ऑर्डर हमें रिएक्शन रेट पर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के ओवरऑल इफेक्ट के बारे में बताता है, वहीं मॉलिक्यूलैरिटी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में शामिल इंडिविजुअल स्टेप्स को क्लोजली देखने का मौका देता है। यह उन मॉलिक्यूल्स या आयंस की संख्या को रिफर करता है जो रिएक्शन के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। यह स्टेज पर परफॉर्म कर रहे एक सोलो डांसर की तरह है। दूसरी तरफ, बायमोलेक्युलर रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है, जैसे एक डांस ड्यूएट। टर्मोलेक्युलर रिएक्शंस, जिनमें तीन मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड होते हैं, रिलेटिवली रेयर होते हैं क्योंकि तीन मॉलिक्यूल्स के एक साथ राइट ओरिएंटेशन और एनर्जी के साथ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। Section 7 Conclusion, The Key Factors Influencing Reaction Rates. अंत में केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होने की रेट कई फैक्टर्स के डेलिकेट इंटरप्ले से इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट्स शामिल हैं। इन फैक्टर्स को समझना केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल और ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि कैसे रिएक्टेंट्स का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, कैटलिस्ट मैचमेकर्स की तरह काम करते हैं और इस तरह रिएक्शन को बिना कंज्यूम हुए एक्सेलरेट करते हैं।